नमस्कार श्रोताओं। पिछले वीडियो में हमने बृहदारण्यक उपनिषद के संदर्भ और इतिहास पर चर्चा की थी। आज हम पहले अध्याय से शुरू करते हुए सूत्रों का गहन अध्ययन करेंगे। हम आधुनिक विज्ञान और शंकराचार्य की उपनिषद की टीका का भी साथ साथ अध्ययन करेंगे, ताकि आज के समय के अनुरूप एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुने और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। मित्रों, आज का सूत्र बहुत अद्भुत है। इसे बहुत धीरे धीरे समझना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो बात ऋषि कह रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है। वो एक ऐसी बात कह रहा है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर तुमने सुन ली, ठीक से सुन ली, तो तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो इस कमरे में आए थे। कुछ बदल जाएगा, कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। सूत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का पहला मंत्र, उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य। रुको, पहले ये समझो कि ये उपनिषद शुरू क्यों हो रही है अश्वमेध से। ये बात बहुत मजे की है। अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। सम्राट करते थे, घोड़ा छोड़ते थे, सेना भेजते थे, बड़ा आयोजन होता था, आग जलती थी, मंत्र पढ़े जाते थे, पुरोहित नाचते थे और अंत में घोड़े की बलि दी जाती थी। और उपनिषद का ऋषि कहता है, ठहरो, ये सब बकवास है, ये शब्द कठोर लगेंगे, लेकिन ऋषि यही कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम एक घोड़े को मार रहे हो और सोच रहे हो कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। कितनी बचकानी बात है। एक घोड़ा मारने से ब्रह्मांड की शक्ति कैसे मिलेगी? तो ऋषि कहता है, अगर तुम्हें सच में अश्वमेध करना है तो असली अश्व को पहचानो। असली घोड़ा कोई जानवर नहीं है। असली घोड़ा ये पूरा अस्तित्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है। और असली यज्ञ ये है कि तुम इस ब्रह्मांड को समझो, इसे जानो, इसमें डूबो। शंकराचार्य अपने भाष्य में ठीक यही बात कहते हैं। शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने 32 साल की छोटी सी उम्र में पूरे भारत की चेतना को हिला दिया, वो कहते हैं कि इस प्रकरण का उद्देश्य कर्मकांड को गिराना है और ज्ञान को स्थापित करना है। कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, अनुष्ठान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है सीधा बोध, सीधा अनुभव। तो ऋषि कह रहा है, आओ इस ब्रह्मांड रूपी घोड़े को देखो, इसके एक एक अंग को पहचानो। और जब तुम पहचान लोगे तो तुम पाओगे कि तुम और ये ब्रह्मांड अलग नहीं हो। तुम इसी के अंग हो, तुम इसी की धड़कन हो। अब सूत्र में चलते हैं धीरे धीरे, एक एक शब्द पर रुककर। उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। उषा, भोर, सुबह की पहली लालिमा, जब अंधेरा टूटता है और पहली किरण आती है। वो जो क्षण है अंधेरे और उजाले के बीच का, वो उषा है। और ऋषि कहता है, ये उषा इस ब्रह्मांड रूपी अश्व का सिर है। क्यों सिर? क्योंकि सिर सबसे पहले आता है। जब घोड़ा आता है तो पहले उसका सिर दिखता है, और जब दिन आता है तो पहले उषा दिखती है। सिर नेतृत्व करता है, उषा भी नेतृत्व करती है। सिर में आंखें होती हैं जो राह दिखाती हैं। उषा भी राह दिखाती है, अंधेरे से बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन एक और गहरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उषा सिर्फ सुबह की लालिमा नहीं है, उषा प्रतीक है जागरण का। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान का पहला प्रकाश आता है, जब अज्ञान का अंधेरा पहली बार टूटता है, वो भी उषा है। और वो उषा तुम्हारे अस्तित्व का सिर बन जाती है, तुम्हारा नेतृत्व करने लगती है। ध्यान में जब पहली झलक मिलती है, वो उषा है। पूरा सूरज अभी नहीं उगा, लेकिन एक किनारे से रोशनी आ रही है, बस इतना काफी है। इतने से ही जीवन बदल जाता है। सूर्य चक्षु, सूर्य इसकी आंख है, और ये बहुत सीधी बात लगती है, लेकिन जरा गौर से देखो। ऋषि ये नहीं कह रहा कि सूर्य आंख जैसा है, वो कह रहा है सूर्य आंख है। फर्क समझो। जैसा कहना तुलना है कहना पहचान है, आइडेंटिटी है। ऋषि कह रहा है कि सूर्य और ब्रह्मांड की दृष्टि एक ही चीज है, अलग नहीं है। और विज्ञान की भाषा में भी ये सच है। तुम देख कैसे पाते हो? सूरज से फोटॉन निकलते हैं। ये फोटॉन किसी चीज से टकराते हैं, टकराकर तुम्हारी आंख में आते हैं, और तब तुम कहते हो
मुझे दिखा। तो असल में देखने वाला कौन है, तुम्हारी आंख या सूरज? दोनों। दोनों के बिना देखना असंभव है। रिचर्ड फाइनमैन, जो 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे और जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कहते थे कि प्रकाश और दृष्टि को अलग करना असंभव है। वो एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। ऋषि 3000 साल पहले वही बात कह रहा है। सूर्य चक्षु है, ब्रह्मांड की आंख है। बिना सूर्य के ब्रह्मांड अंधा है। और एक बात और, तुम्हारी आंख भी सूर्य से ही बनी है। तुम्हारे शरीर का हर अणु, हर परमाणु किसी तारे की भट्टी में बना है। कार्ल सेगन, जो अमेरिका के महान खगोल विज्ञानी और विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे, वो कहते थे कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। वी आर स्टार स्टफ। तो जब तुम सूरज को देखते हो तो असल में तारों की धूल तारे को देख रही है, ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। ऋषि इसी को कह रहा है सूर्य चक्षु। ब्रह्मांड की आंख सूर्य है और सूर्य से ही बनी तुम्हारी आंखें उसी ब्रह्मांड को देख रही हैं। एक वर्तुल है, एक सर्किल है, देखने वाला और दिखाने वाला एक ही है। वातः प्राणः, वायु इसका प्राण है। प्राण ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ सांस नहीं है। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति, वो ऊर्जा जो तुम्हें जीवित रखती है, जो तुम्हारे और एक लाश के बीच का फर्क है। लाश में सब कुछ है, हड्डियां हैं, मांस है, खून है, लेकिन प्राण नहीं है। और प्राण नहीं है तो सब बेकार है। ऋषि कहता है इस पूरे ब्रह्मांड का प्राण वायु है, हवा है। हवा बह रही है, इसका मतलब ब्रह्मांड जीवित है। हवा रुक गई, ब्रह्मांड मर गया। और ये सिर्फ कविता नहीं है, ये विज्ञान है। नासा के वैज्ञानिक जब मंगल ग्रह पर जीवन खोजते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वातावरण। क्या वहां हवा है? कैसी हवा है? क्या उसमें ऑक्सीजन है? क्योंकि बिना वायु के जीवन असंभव है। पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं, मॉनसून आता है, जेट स्ट्रीम बहती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये पृथ्वी का सांस लेना है। पृथ्वी सांस ले रही है, और जब तक सांस ले रही है और जब तक सांस ले रही है, जीवित है। तुम भी सांस ले रहे हो, और तुम्हारी सांस और पृथ्वी की सांस अलग नहीं है। तुम जो हवा भीतर ले जा रहे हो वो कल किसी पेड़ ने छोड़ी थी, और तुम जो हवा बाहर छोड़ रहे हो वो कल कोई पेड़ भीतर लेगा। तुम और पृथ्वी एक ही सांस में बंधे हो। एक ही प्राण है जो दोनों में बह रहा है। ऋषि इसीलिए कहता है वातः प्राणः, वायु प्राण है। पूरे ब्रह्मांड का एक ही प्राण है और वो हर जगह बह रहा है, तुम्हारे भीतर भी और तुम्हारे बाहर भी। व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः, इसका खुला हुआ मुंह वैश्वानर अग्नि है। व्यात्तम का मतलब है फैला हुआ मुंह, खुला हुआ जबड़ा। जब घोड़ा मुंह खोलता है तो क्या दिखता है? गर्मी, ऊर्जा, भीतर की आग। और वैश्वानर ये शब्द बहुत खास है। विश्व प्लस नर, सब प्राणियों में जो अग्नि है वो वैश्वानर है। तुम्हारे पेट में खाना पच रहा है वो वैश्वानर अग्नि है। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो भी वैश्वानर अग्नि है। तारों में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं वो भी वैश्वानर अग्नि है। एक ही अग्नि है जो अलग अलग रूपों में जल रही है। गीता में कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में बैठा हूँ और उनका अन्न पचाता हूँ। ये वही बात है। ऋषि और कृष्ण एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और विज्ञान थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बस रूप बदलती है। ये वही वैश्वानर अग्नि है। ये कॉस्मिक एनर्जी है जो कभी सूरज में जलती है, कभी तुम्हारे पेट में, कभी ज्वालामुखी में, कभी बिजली की कड़क में। रूप बदलता है, अग्नि वही है। ऋषि इसे वैश्वानर कहता है, विज्ञान इसे एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। नाम अलग है, सत्य एक है। संवत्सर आत्मा स्वस्य मेध्यस्य, संवत्सर एक पूरा वर्ष। ये इस अश्व की आत्मा है। ये सूत्र का सबसे गहरा हिस्सा है। ध्यान से सुनना। ऋषि ने अब तक सिर बताया, आंख बताई, प्राण बताया, मुंह बताया। ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन अब वो आत्मा की बात करता है, सबसे भीतर की चीज।
सबसे गहरी सत्ता। और वो कहता है काल, समय, एक पूरे वर्ष का चक्र, वो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है। ऋषि कह रहा है कि ब्रह्मांड की सबसे भीतरी सत्ता कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे भीतरी सत्ता समय है, काल है, टाइम है। और 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो मानव इतिहास के सबसे महान भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं और जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, उन्होंने सिद्ध किया कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है। स्पेस टाइम एक ही चीज है। ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशंस का नहीं है, 4 डायमेंशंस का है। और चौथा डायमेंशन टाइम है। बिना टाइम के ब्रह्मांड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऋषि कहता है संवत्सर आत्मा है। आइंस्टीन कहते हैं टाइम इज द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। 3000 साल का फासला है, भाषा अलग है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो एक ही है। और शंकराचार्य यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा शब्द यहाँ शरीर के अर्थ में भी लिया जा सकता है, यानी काल ही इस ब्रह्मांड का शरीर है। ब्रह्मांड काल से बना है, काल में जीता है, काल में ही विलीन होता है। लेकिन मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि ये सब उपासना है, ध्यान की विधि है। ऋषि ये नहीं कह रहा कि सचमुच कोई घोड़ा है जिसका सिर उषा है, ये तो ध्यान का मार्ग है। तुम्हें कहा जा रहा है कि जब अश्वमेध का यज्ञ करो तो उस छोटे से घोड़े में पूरा ब्रह्मांड देखो, छोटे में विराट को देखो। ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है। और जब तुम छोटे में विराट देखने लगते हो तो तुम्हारी चेतना विस्तारित होने लगती है, तुम्हारा मन फैलने लगता है, सीमाएं टूटने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि तुम और ब्रह्मांड के बीच कोई सीमा नहीं बचती, तुम ब्रह्मांड हो जाते हो। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अब आगे चलते हैं। द्यौः पृष्ठम, आकाश इसकी पीठ है। द्यौः का मतलब है ऊपर का आकाश, जो सबसे ऊपर है, और पृष्ठ मतलब पीठ। घोड़े का सबसे ऊपर का हिस्सा उसकी पीठ है। ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का हिस्सा आकाश है। सीधी सी बात है। लेकिन एक और बात देखो, पीठ वो हिस्सा है जो तुम खुद नहीं देख सकते। तुम अपनी पीठ नहीं देख सकते। कोशिश करो, गर्दन मोड़ो, नहीं दिखेगी। आकाश भी ऐसा ही है। तुम आकाश को देखते हो लेकिन आकाश का अंत नहीं देख सकते। आकाश की गहराई तुम्हारी पहुंच से बाहर है, जैसे तुम्हारी अपनी पीठ तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष इसका पेट है। अंतरिक्ष वो जगह है जो आकाश और पृथ्वी के बीच है, एटमॉस्फेयर। और पेट शरीर के बीच में होता है। बिल्कुल ठीक, जो बीच में है वो पेट है। और पेट क्या करता है? पचाता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तुम रोटी खाते हो, पेट उसे खून बना देता है, हड्डी बना देता है, मांस बना देता है। रोटी रोटी नहीं रहती, कुछ और हो जाती है। अंतरिक्ष भी यही कर रहा है। सूरज की ऊर्जा आती है, अंतरिक्ष उसे बादल बना देता है, हवा बना देता है, बारिश बना देता है। एक चीज दूसरी चीज में बदल रही है। ये ब्रह्मांड का पाचन है। ब्रह्मांड खा रहा है और पचा रहा है लगातार। पृथ्वी पाजस्यम, पृथ्वी इसका पाजस्य है। पाजस्य का मतलब है पेट का निचला हिस्सा, या छाती और पेट के बीच का भाग, या खुरों के पास का हिस्सा। मतलब जो सबसे नीचे है, जमीन के सबसे करीब है। पृथ्वी सबसे नीचे है, जमीन है, आधार है। और ध्यान दो, ऋषि ने एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर आकाश, पीठ, बीच में अंतरिक्ष, पेट, नीचे पृथ्वी, निचला हिस्सा, ऊपर से नीचे। ब्रह्मांड का पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर एक घोड़े के शरीर में मैप कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। दिशा पार्श्वे, अवांतर दिशा पार्श्व। दिशाएं इसकी बगलें हैं और उपदिशाएं इसकी पसलियां हैं। 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये घोड़े की बगलें हैं, बड़ी साइड्स। और 4 उपदिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये पसलियां हैं, रिब्स, जो स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट देती है। ये देखो कि ऋषि कितना सिस्टमैटिक है। पहले वर्टिकल स्ट्रक्चर बताया, ऊपर से नीचे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बता रहा है, चारों तरफ। ब्रह्मांड को तीनों डायमेंशंस में कवर कर लिया, ऊपर नीचे, आगे पीछे,
दाएं बाएं कुछ छूटा नहीं, सब इंक्लूड है। ऋतुओंगानी, ऋतुएं इसके अंग हैं। अंग मतलब हाथ पैर, लिम्स, जिनसे काम होता है, जिनसे शरीर चलता है, काम करता है। और ऋतुएं ब्रह्मांड के वर्किंग पार्ट्स हैं। वसंत में बीज अंकुरित होते हैं, ग्रीष्म में पकते हैं, वर्षा में धरती तृप्त होती है, शरद में कटाई होती है, हेमंत और शिशिर में धरती विश्राम करती है। ये ब्रह्मांड का काम है, ये उसके अंग हैं जिनसे वो काम करता है। और विज्ञान कहता है कि ये सब ऋतुएं पृथ्वी के 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट की वजह से बनती है। बस इतनी सी बात, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है और इसी झुकाव से 6 ऋतुएं बनती है। और इन ऋतुओं से पूरा इकोसिस्टम चलता है। पक्षी प्रवास करते हैं, जानवर हाइबरनेट करते हैं, फसलें उगती हैं और कटती हैं। ये ऋतुएं लिटरली ब्रह्मांड के काम करने वाले अंग हैं। मासाश्चार्ध, मासाश्च पर्वाणी, महीने और पखवाड़े इसकी गांठें हैं, जॉइंट्स हैं। पर्वाणी मतलब जोड़, गांठें, जॉइंट्स, जहां 2 हड्डियां मिलती हैं और मूवमेंट होती है, जहां एक हिस्सा खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। महीने और पखवाड़े भी ऐसे ही हैं। एक ऋतु से दूसरी ऋतु कैसे जुड़ती है? महीनों से। एक महीने से दूसरे महीने कैसे जुड़ते हैं? पखवाड़ों से। शुक्ल पक्ष, बढ़ता हुआ चांद, कृष्ण पक्ष, घटता हुआ चांद, ये जॉइंट्स हैं। ये वो बिंदु है जहां एक फेज खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। चांद बढ़ रहा है, पूर्णिमा आई, जॉइंट। अब चांद घट रहा है, अमावस्या आई, जॉइंट। फिर बढ़ना शुरू। ये ब्रह्मांड के जॉइंट्स हैं जिनसे टाइम की मूवमेंट होती है। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, दिन और रात इसके पैर है, इसका आधार है। प्रतिष्ठा मतलब जिस पर खड़े हो, फाउंडेशन, पैर। और ये बात कितनी गहरी है। सबसे बुनियादी चक्र क्या है ब्रह्मांड का? दिन और रात। पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर, इधर दिन उधर रात। ये सबसे बेसिक रिदम है, इसी पर सब कुछ टिका है। और आज विज्ञान ने जो खोजा है सर्केडियन रिदम के बारे में, वो बहुत चौंकाने वाला है। 2017 में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, जेफरी हॉल, माइकल रोसबैश और माइकल यंग। इन्होंने सिद्ध किया कि हर जीवित कोशिका में एक 24 घंटे की इंटरनल क्लॉक है। हर सेल में, बैक्टीरिया में भी, पौधे में भी, इंसान में भी, सबके भीतर एक घड़ी चल रही है जो दिन और रात के हिसाब से चलती है। तो ऋषि कहता है अहोरात्र प्रतिष्ठा है, आधार है। और विज्ञान कहता है सर्केडियन रिदम सारे जीवन का फंडामेंटल बेसिस है। एक ही बात, 3000 साल का अंतर, भाषा अलग, सत्य वही। अब शरीर की बनावट आती है, हड्डी, मांस, रेत, नदी, पहाड़। ऋषि एक एक करके ब्रह्मांड का पूरा एनाटॉमी बता रहा है। नक्षत्राणि स्थीनि, तारे इसकी हड्डियां हैं। ये सुनकर रुको, तारे हड्डियां हैं। हड्डियां क्या करती हैं? स्ट्रक्चर देती हैं, ढांचा देती हैं। बिना हड्डियों के शरीर एक थैले जैसा हो जाए, बस एक बेडौल थैला। हड्डियां शेप देती हैं, फॉर्म देती हैं। और तारे ब्रह्मांड का ढांचा है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। तारे गैलेक्सीज में हैं, गैलेक्सीज क्लस्टर्स में हैं, क्लस्टर्स सुपर क्लस्टर्स में हैं। और ये सब मिलकर एक जाल बनाते हैं, एक वेब बनाते हैं। ये ब्रह्मांड का स्केलेटन है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप्स ने इस कॉस्मिक वेब की तस्वीरें ली हैं। देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी विराट शरीर की हड्डियों का ढांचा हो। ऋषि ने बिना टेलीस्कोप के ये बात देखी। कैसे देखी? ध्यान में, समाधि में। जब चेतना इतनी विस्तारित हो जाती है कि तुम ब्रह्मांड को अपने शरीर की तरह अनुभव करने लगते हो, तब ये दिखता है। नभो मासानी, बादल इसका मास है। नभस का मतलब है बादल, धुंध आकाश में तैरती नमी। और मांस हड्डियों को ढकता है, उन्हें भरता है। बिना मांस के सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो, कंकाल हो। और ब्रह्मांड में तारों के बीच क्या है? नेबुले, गैस और डस्ट के विशाल बादल। हबल टेलीस्कोप की तस्वीरें देखो, उन रंग बिरंगे नेबुले को देखो जो तारों के बीच तैर रहे हैं। वो ब्रह्मांड का मास है, वो कॉस्मिक स्केलेटन को भर रहा है,
ढक रहा है, उसे जीवंत बना रहा है। उवध्य सिक्ता, रेत इसका अधपचा भोजन है। ये शब्द बहुत मजेदार है। उवध्य का मतलब है वो खाना जो पेट में अधपचा पड़ा हो, हाफ डाइजेस्टेड फूड। और ऋषि कहता है कि नदियों की रेत ऐसी है। अब ये सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन जरा सोचो, रेत कैसे बनती है? पहाड़ टूटते हैं, चट्टानें टूटती हैं, नदी उन्हें काटती है, तोड़ती है, घिसती है और धीरे धीरे वो चट्टान रेत बन जाती है। ये इरोजन है, ये जियोलॉजिकल डाइजेशन है। पृथ्वी अपने ही पहाड़ों को खा रही है, पचा रही है। लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। रेत अभी भी पड़ी है, अधपची, हाफ डाइजेस्टेड। जियोलॉजी में इसे सेडिमेंट कहते हैं, तलछट। और ये प्रोसेस अभी भी जारी है, करोड़ों सालों से जारी है और करोड़ों सालों तक जारी रहेगा। ब्रह्मांड अभी भी पचा रहा है। सिंधु गुदा, नदियां इसकी आते हैं। गुदा का मतलब है इंटेस्टाइन्स, आते, वो नलियां जिनमें से भोजन गुजरता है, प्रोसेस होता है और वेस्ट बाहर निकलता है। और नदियां ठीक यही काम करती हैं। पानी पहाड़ों से आता है, नदियों में बहता है, रास्ते मिनरल्स और सेडिमेंट उठाता है और अंत में समुद्र में डाल देता है। ये पृथ्वी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पृथ्वी की आते। जेम्स लवलॉक, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और जिन्होंने गाया हाइपोथेसिस दी, यानी ये विचार कि पूरी पृथ्वी एक जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, वो भी नदियों को पृथ्वी की सर्कुलेटरी सिस्टम मानते थे। पृथ्वी की नसें, पृथ्वी का खून नदियों में बह रहा है। ऋषि ने 3000 साल पहले वही बात कही। सिंधवो गुदाहा, नदियां आते हैं। यकृच क्लोमानश्च पर्वताः, पहाड़ इसका यकृत और क्लोम है। यकृत मतलब लिवर, जिगर। क्लोम के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं फेफड़े, कुछ कहते हैं तिल्ली, लेकिन भाव एक ही है। पहाड़ शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, बड़े, भारी, जरूरी अंग। लिवर शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। वो डिटॉक्सिफाई करता है, जहर निकालता है, ऊर्जा स्टोर करता है, बाइल बनाता है। पहाड़ भी यही करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, ग्लेशियर्स में मिनरल्स का भंडार है, हवा की दिशा बदलते हैं, मानसून को रोकते हैं, बादलों को रोककर बारिश करवाते हैं। ये पृथ्वी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। हिमालय को देखो, वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एशिया का लिवर है। वो मानसून को रोकता है, वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र को जन्म देता है। वो ग्लेशियर्स में अरबों लीटर पानी स्टोर करता है। बिना हिमालय के उत्तर भारत एक रेगिस्तान होता। हिमालय यकृत है, लिवर है, जो पूरे उपमहाद्वीप को जीवित रखता है। औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी, जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे इसके बाल हैं, रोए हैं। औषधि वो पौधे हैं जो फल देकर मर जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल। वनस्पति वो बड़े पेड़ हैं जो बरसों बरस जीते हैं। और ये सब ब्रह्मांड के बाल हैं। सैटेलाइट से पृथ्वी की तस्वीर देखो, हरे हरे जंगल ऐसे दिखते हैं जैसे पृथ्वी पर बाल उगे हो। अमेज़न का जंगल, साइबेरिया के टाइगा फॉरेस्ट्स, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स, ये सब पृथ्वी के बाल हैं। और जैसे बाल शरीर की सतह की रक्षा करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, वैसे ही पेड़ पृथ्वी की सतह की रक्षा करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। ये पृथ्वी की स्किन और हेयर है। जेम्स लवलॉक की गाया हाइपोथेसिस बिल्कुल यही कहती है। पृथ्वी एक जीवित प्राणी है और वनस्पतियां उसकी त्वचा और बाल है। ऋषि 3000 साल पहले यही कह रहा था। और अब आता है सबसे सुंदर हिस्सा, सबसे काव्यमय, सबसे अद्भुत। जरा ध्यान से सुनो। उद्यन पूर्वार्धो निम्लोचंज घनार्ध है। जब सूर्य उगता है वो इस अश्व का अगला हिस्सा है, और जब सूर्य डूबता है वो पिछला हिस्सा है। ये घोड़ा पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ा है। सूर्योदय उसका चेहरा है, सूर्यास्त उसकी पूंछ है। पूरा दिन सुबह से शाम तक ये घोड़े का पूरा शरीर है। कितना विराट दृश्य है। आंखें बंद करो और कल्पना करो, एक घोड़ा जो इतना विशाल है कि उसका चेहरा वहां है जहां सूरज उगता है और उसकी पूंछ वहां है जहां सूरज डूबता है। पूरा आकाश उसकी पीठ है, पूरी पृथ्वी उसका पेट है, तारे उसकी हड्डियां हैं,
नदियां उसकी आते हैं, पहाड़ उसके अंग हैं। यह दृश्य इतना विराट है कि मन थम जाता है, सोच रुक जाती है, और जहां सोच रुकती है वहीं ध्यान शुरू होता है। यही ऋषि चाहता है। वो तुम्हारे मन को इतना विस्तारित करना चाहता है कि मन टूट जाए, सीमाएं गिर जाएं और तुम असीम में खो जाओ। और अब सुनो, ये सबसे खूबसूरत पंक्तियां हैं। यद विजृंभते तद विद्योतते। जब ये अश्व जम्हाई लेता है तो बिजली चमकती है। सोचो, एक कॉस्मिक हॉर्स, पूरा ब्रह्मांड, और वो उबासी लेता है, जम्हाई लेता है, मुंह फैलाता है और आसमान में बिजली कड़कती है, लाइटनिंग। कितनी अद्भुत कल्पना है, कितनी सुंदर पोएट्री है। लेकिन ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये एक वे ऑफ सीइंग है, ये एक दृष्टि है। ऋषि कह रहा है कि जब तुम बिजली देखो तो एक छोटी सी बिजली मत देखो, ब्रह्मांड की जम्हाई देखो, विराट को देखो, छोटे में बड़े को देखो। यद विधुनुते तत्स्तनयति। जब ये अपना शरीर झटकता है तो बादल गरजते हैं। तुमने घोड़ा देखा है? जब घोड़े पर मक्खियां बैठती हैं तो वो अपना बदन हिलाता है, पूरी त्वचा कांपती है, एक झटका और आवाज आती है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही कांपता है, और जब कांपता है तो थंडर होती है, बादल गरजते हैं, आकाश गूंजता है। और ये सिर्फ मेटाफर नहीं है। विज्ञान में थंडर तब होती है जब बिजली के कारण हवा इतनी तेजी से गर्म होती है कि वो फैलती है और एक शॉक वेव बनती है। ये लिटरली ब्रह्मांड का कांपना है। ब्रह्मांड हिल रहा है और उसकी आवाज हम सुन रहे हैं। यन्निहते तद्वर्षति। जब ये मूत्र त्याग करता है तो बारिश होती है। अब ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, थोड़ी हंसी आए, लेकिन रुको, ऋषि कुछ बहुत गहरी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि बारिश कोई चमत्कार नहीं है, बारिश कोई देवताओं की कृपा नहीं है। बारिश एक नेचुरल बॉडीली फंक्शन है। जैसे शरीर से पानी बाहर निकलता है, वैसे ब्रह्मांड से बारिश बाहर निकलती है। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। और विज्ञान में ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जल चक्र है। सूरज समुद्र का पानी गर्म करता है, भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, पानी नदियों में बहता है, नदियां समुद्र में गिरती हैं, फिर वही साइकिल, इनपुट और आउटपुट, पीना और निकालना। ऋषि इसी साइकिल को एक पोएटिक मेटाफर में बता रहा है। और ध्यान दो, ऋषि नेचुरलिस्टिक है, वो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि ब्रह्मांड एक लिविंग बॉडी है और उसकी हर प्रक्रिया एक शारीरिक क्रिया है। ये बहुत मॉडर्न थिंकिंग है, ये बहुत साइंटिफिक थिंकिंग है 3000 साल पहले। और अब आखिरी वाक्य, वागे वास्य वाक। इसकी वाणी ही इसकी वाणी है। ये सबसे रहस्यमय वाक्य है, ये सबसे मिस्टीरियस स्टेटमेंट है। वाक का मतलब है वाणी, स्पीच, शब्द। और ऋषि कहता है ब्रह्मांड बोलता है, इसकी अपनी वाणी है। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड कैसे बोलता है? ब्रह्मांड के मुंह कहाँ है? ब्रह्मांड की जबान कहाँ है? शंकराचार्य कहते हैं कि वाक यहाँ वेद वाणी है। ब्रह्मांड की संरचना, उसके नियम, उसका सत्य, ये सब उसकी वाणी है। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व से बोल रहा है, उसका होना ही उसका बोलना है। और ये बात विज्ञान में भी सच है। 1965 में 2 अमेरिकी रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स, अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, जिन्हें बाद में 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने एक अजीब सी आवाज पकड़ी जो आकाश के हर कोने से आ रही थी। एक बैकग्राउंड नॉइज हर तरफ से, कोई सोर्स नहीं दिख रहा था। पता चला ये बिग बैंग की गूंज है, ब्रह्मांड के जन्म की आवाज, 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी आवाज। ब्रह्मांड अभी भी बोल रहा है, अभी भी गूंज रहा है, बस सुनने के लिए सही कान चाहिए। और 2015 में लीगो प्रोजेक्ट ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ी। 2 ब्लैक होल्स टकराए थे और स्पेस टाइम में लहरें उठी थी। ब्रह्मांड कांपा था और हमने उसकी आवाज सुनी, सच में सुनी। साइंटिस्ट ने उस आवाज को साउंड में कन्वर्ट किया और सुना, एक चर्प जैसी आवाज। ब्रह्मांड बोला, वागे वास्य वाक। इसकी वाणी ही इसकी वाणी है।
ब्रह्मांड चुप नहीं है, ब्रह्मांड बोल रहा है। हर पल बोल रहा है, हर तारा बोल रहा है, हर ग्रह बोल रहा है, हर नदी बोल रही है, हर पत्ता बोल रहा है, हवा बोल रही है, बारिश बोल रही है, बिजली बोल रही है, गरज बोल रही है। लेकिन तुम सुन नहीं रहे। तुम अपने मन के शोर में इतने खोए हो कि ब्रह्मांड की वाणी तुम तक पहुंच नहीं पाती। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपने भीतर का शोर बंद करो, चुप हो जाओ। और जब तुम चुप होगे तो ब्रह्मांड की वाणी सुनाई देगी। वो हमेशा से बोल रहा है, बस तुम सुन नहीं रहे थे। अब इस पूरे मंत्र को एक साथ देखो। ऋषि ने क्या किया? उसने एक छोटे से यज्ञ के घोड़े को लिया और उसमें पूरा ब्रह्मांड भर दिया। उसने कहा, ये सिर नहीं है, उषा है। ये आंख आंख नहीं है, सूर्य है। ये सांस नहीं है, वायु है। ये अंग अंग नहीं है, ऋतुएं हैं। ये हड्डियां नहीं है, तारे हैं। ऋषि ने एक छोटी सी चीज में विराट को डाल दिया, इन्फिनिट को फाइनाइट में पैक कर दिया। और ये ध्यान की सबसे गहरी विधि है। तुम किसी भी छोटी चीज में पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। एक फूल में, एक पत्थर में, एक बूंद में। अगर तुम ठीक से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, तो एक बूंद में पूरा समुद्र दिख जाएगा। एक परमाणु में पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा। विलियम ब्लेक, जो 18वीं सदी के अंग्रेज कवि और रहस्यदर्शी थे, उन्होंने लिखा था, टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। रेत के एक कण में दुनिया देखना, जंगली फूल में स्वर्ग देखना, हथेली में अनंत को थामना, एक घंटे में अनंत काल। ऋषि वही कर रहा है, एक घोड़े में पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा है। और शंकराचार्य कहते हैं, यह अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन है। जैसे अंधेरे में रस्सी पर सांप दिखता है, वैसे ही ऋषि जानबूझकर घोड़े पर ब्रह्मांड आरोपित कर रहा है। लेकिन ये जानबूझकर किया गया सुपर इम्पोजिशन है। ये ध्यान के लिए है, चेतना को विस्तारित करने के लिए है। और अंततः शंकराचार्य कहते हैं, न घोड़ा सत्य है, न ये सुपर इम्पोजिशन सत्य है। सत्य सिर्फ ब्रह्म है, एक अखंड अविभाज्य अनंत सत्ता, जिसमें न घोड़ा है, न ब्रह्मांड है, न तुम हो, न मैं हूं। बस एक है, बस वो है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। पहले कर्म कांड, फिर उपासना, फिर ज्ञान। ये मंत्र उपासना की सीढ़ी है। कर्म कांड से ऊपर उठा रहा है, ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफी है। इस मंत्र को भीतर उतरने दो, इसे पचने दो, इसे अपने भीतर बैठने दो। जल्दी मत करो। और अगली बार जब तुम सुबह की लालिमा देखो तो याद करना, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। ये उषा एक विराट अश्व का सिर है और तुम उस अश्व के अंग हो। तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम इसी के हो, तुम इसी में हो, तुम इसी से हो। हमने पहले सूत्र का गहन अध्ययन पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम दूसरे सूत्र का अध्ययन जारी रखेंगे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।